अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। बस ये इकलौता रास्ता है हमें अपने काम को अंजाम देने का और अपने देश, अपने परिवार, अपने बच्चों के पास वापस पहुंचने का। क्या है? अब चलो तुम लिख के दिखाओ। तुमसे नहीं हो रहा हमने। कोशिश तो करो। बेगम, फरजाना बेगम, आप बच्चे को अंधेरे में क्यों पढ़ा रही हैं? माफ कीजिएगा बेगम, वो हम घर का काम कर ही रहे थे कि बीच में बच्चे ने आकर सवाल पूछ लिया। तो इसमें गलत क्या है? पढ़ने से कोई परहेज थोड़ी है। अब लेकिन कम से कम लाइट तो जला लो, वरना इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं फरजाना बेगम, बात वो नहीं है। वो अगर इस घर में किसी ने हमें काम के बीच में अपना काम करते हुए देख लिया तो हमारे ऊपर आफत टूट पड़ेगी। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ना जाके अपना काम पूरा कर लो, तब तक हम पढ़ा देते हैं इसे। फिर तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी ना कोई। आप पढ़ाएंगी? हाँ, हम पढ़ाएंगे इसे। लगता है एक्सीडेंट से इनके सर में गहरी चोट लगी है। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। और तुम बेफिक्र होके अपना काम करो। जी बेगम। इस किताब से तो हमें मदद मिल सकती है। शायद बच्चे को पढ़ाते हुए हम भी उर्दू सीख जाएं और फरजाना की डायरी पढ़ सकें। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। लाओ हमें तो। क्या लिख रही हो? ये तो बहुत आसान है। अपना हाथ दो, ये पकड़ो। सी ए टी टी। आप टीचर हो, आपने कितनी अच्छी तरह से समझाया और हमने एक ही बार में लिख दिया। वो क्या है ना, हमारे भी दो बच्चे हैं। उन्हें पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है हमें। आप किन बच्चों को पढ़ाती हैं अम्मी जान? आपके दो बच्चे हैं, मसलन? हे महादेव, अब हम अपने आप को कैसे बचाएं? बच्चे दो है ना, दानिश और असद। खुदा खैर करे। कौन सा आपने उन्हें अपने कोख से जना है? उनकी तालीम पूरी होने तक तो आप इस घर में भी नहीं थे। जानते हैं हम, लेकिन हम उनसे सलाम मशवरा करते रहते हैं ना, उसी की बात कर रहे थे हम, बस बच्चे को बताने के लिए। मुलाजिमों और घर के मालिकों के दरमियान फर्क मालूम है ना आपको? हमें माफ करिए। निकलिए। अरे ये क्या किया आपने? हाँ,
अरे नौकर भी इंसान ही होते हैं ना। जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने हर इंसान को एक जैसा दिमाग, एक जैसा शरीर दिया है, तो हम इंसान होकर इंसान में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप इस बात पे विश्वास कैसे कर सकती हैं? क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है हमें, बस आप ये ख्याल रखें कि आप ना सिर्फ ओहदे में हमसे बड़ी हैं, उम्र और तजुर्बे में हम आपसे बढ़कर हैं। तजुर्बा उम्र से नहीं, जिंदगी के उतार चढ़ाव से आता है। कुछ तो मसला जरूर है। इनकी जुबान पर उर्दू का एक लफ्ज भी नहीं है, यहाँ तक कि खुदा को भी भगवान कहा इन्होंने। ऐसा तो सिर्फ हिंदू बात करते हैं। ये हादसे का असर तो नहीं हो सकता। कुछ तो मसला है और हम ये पता करके रहेंगे। अरे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? उर्दू बोलने की बजाय साफ साफ हिंदी में बोल दिया सब कुछ। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं हम? अगर हमने हिंदी की जगह उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो सबको हम पे शक हो जाएगा। नहीं, हमें सावधानी बरतनी होगी। अपनी भाषा में ज्यादा से ज्यादा उर्दू शब्द का इस्तेमाल करना होगा, ताकि किसी को भी हम पे शक ना हो। और ये डायरी, ये उर्दू की किताब हमें अपने पास ही रखनी चाहिए। फरजाना ने इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है, ये किताब हमें वो समझने में मदद करेगी। आइए आइए। बेगम भैया, हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल घड़ी में जब सब हमारे खिलाफ खड़े हैं, आप एक इकलौते इंसान हैं जिसने हमारा साथ दिया। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। अब हम यहाँ रहेंगे पापा। जी, ये जगह बहुत गंदी है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। शिव, वैसे शिव कुछ गलत भी नहीं कह रहा है। वाकई में यहाँ इतनी गंदगी है और एक छोटा सा कमरा है, इसमें हमारा पूरा परिवार भला कैसे रह पाएगा? हमें नहीं लगता हम लोग यहाँ रह सकते हैं। हम कहीं और चलते हैं, चलो। किसी भी जगह सर छुपाने को मिल रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है बेटा। और तू भूल रही है, जेल की एक छोटी सी कोठरी में ना पैदा हुई थी तू। उसके बाद ना जाने हम कितनी बार ऐसी छोटी छोटी जगहों में रहे हैं। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे कोई शहजादी हो। हमें नहीं पता हम कब कहाँ कैसे पैदा हुए थे, वो सब हमें नहीं याद, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम यहाँ ऐसे नहीं रह पाएंगे। हमें कहीं और जगह देखनी चाहिए। जी चलो, कहीं और चलते हैं, प्लीज चलो। गौरी, हम बात समझ रहे हैं तुम्हारी, और हम सब में से ऐसी छोटी जगहों पर रहने का कोई भी आदी नहीं है। पर इस वक्त इससे बेहतर जगह हमारे पास कोई नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई जगह है इससे बेहतर तो बताओ ना। जहाँ कोई हमें पहचाने ना, जहाँ कोई हमें टेररिस्ट कह के ना बुलाए, जहाँ हमारे बच्चों की जान को कोई खतरा ना हो। नहीं है ना? तो कभी कभी हमें वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। शिव, क्या कह रहे थे आप? बहुत गंदगी है यहाँ पर। देखो बेटा, हमारा पूरा परिवार है ना हमारे साथ, हम मिलकर साफ कर लेंगे ये गंदगी। और घर है ना, हमेशा परिवार से बनता है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी मुसीबतों के बाद आपके परिवार में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब सही सलामत है ना? चलो यहाँ की सफाई करते हैं।
और उसे मिलके घर बनाते। आप सब लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हमें अकेले ही सफाई करनी पड़ेगी। हमारी ईट, आओ, क्या हालत हो गई है हम लोगों की। और ये सब कुछ उस कृष्णा की वजह से हुआ है, सब कुछ। और उसकी बेटी को देखो, ऐसे सो रही है मानो कहीं की राजकुमारी हो। बस बस अब और नहीं। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे गोपी ठीक नहीं है। ये महादेव, गोपी का ख्याल रखना। हम जानते हैं दादी है उसके साथ, वो उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन फिर भी आप रक्षा करना हमारी गोपी की, रक्षा करना। गोपी, अगर हमने गौरी को कुछ कहा इस बात के लिए तो गोपी के साथ पता नहीं क्या करेगी। अगर गौरी आज ऐसा कर रही है तो हमें कुछ हो गया तो कैसा करेगी? कृष्णा बेटा, माफ करना हमको, हम तेरी गोपी का ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे। क्या क्या बीत
बीत रही है उस पर। आप हमें हमारे किन पापों की सजा दे रहे हैं जो आपने हमें हमारे दोनों बच्चों से दूर कर दिया। पता नहीं वहाँ हमारे बिना उनका क्या हाल हो रहा होगा। अम्मी जान आज भी नजर नहीं आ रही। आखिर ये सुबह सुबह अपने कमरे में करती क्या है? किस काम में इतनी मसरूफ रहती हैं? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हादसे के बाद ऐसा कौन सा नया शौक पाल लिया इन्होंने? आज तो हम पता करके ही रहेंगे। और शिव का ध्यान रखने के लिए तो गौरी है और बाकी घर वाले भी हैं, लेकिन हमारी गोपी तो वहाँ अकेली है। गोपी का सच भी अभी तक किसी को नहीं पता कि गोपी हमारी और जीत की बेटी है। पता नहीं कैसे रह रही होगी वो। और दादी, वो भी वहां अकेले हमारे बिना टूट गई होंगी। हमारी गोपी और दादी दोनों का ख्याल रखना महादेव, दोनों की रक्षा करना, अपना आशीर्वाद हमारी गोपी और दादी पर बनाए रखना। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे निकल, जल्दी निकल। ये लाइन गौरी भाभी, आपको भी तो नहाने जाना होगा ना? हाँ, वो भगवान झूठ ना बुलाए गौरी भाभी, लेकिन यहाँ पर रहना है ना तो ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ही बस बेड़ा पार लगा सकते हैं। बात तक करने की तमीज नहीं है लोग को, धक्का मुक्की करती है ऊपर से अलग। चलिए चलिए, बाल्टी लीजिए, पानी भरिए वहां पे जाके। अभी जाके लाइन में लगेंगी तब जाकर दोपहर तक नंबर आएगा आपका। हाँ गौरी भाभी, सच बोल रहे हैं। जाइए 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 जाइए। पता नहीं और कौन कौन से दिन दिखने बाकी रह गए। हमारा बच्चा ये सब कैसे झेल पाएगा? क्या हुआ? सुषमा से पहले हम लाइन लगा के गए थे तो अगला नंबर हमारा हुआ ना, तो किसने कहा था लाइन छोड़कर जाने के लिए? हटो पीछे। नहीं हटेंगे, जो करना है कर लो। हाँ जाओ, नहा लो। हाँ जाओ। अरे क्या है ये? सिर्फ बाल्टी लेकर जाएगी क्या अंदर नहाने के लिए? अरे उस नल से पानी तो भर के ला। अरे इसके ठाट तो देखो, जैसे कि बाथरूम की टोटी में पानी आ रहा है। अरे जाओ उधर से पानी लेकर आ। आप सभी ने पूछ क्यों कर दिए हैं? आप लाइन में लगे रहिए, हम ले आते पानी आपके लिए। कैसी औरत है, फुल सी बच्ची से काम करवा रही है अपने नहाने के लिए। अरे आजकल की लड़कियों में पानी भरने के लिए जान ही कहाँ है। हमें जरूरत नहीं। आपको काम में मदद चाहिए हमें? नहीं ना, हम खुद कर लेंगे। नहीं नहीं, फैमिली वाले तो फैमिली के काम आते हैं, हम ले आएंगे। आप लाइन में लगे रहिए। हमने कहा ना हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ यहाँ से, हम खुद ले आएंगे। नहीं, हमने कहा छोड़ो बात हमारी। देखो हम वैसे ही बहुत परेशान है और डर करके हमें परेशान मत करो ना, थप्पड़ लगाएंगे तुम्हें।
अंदर जाके देखो क्या हो रहा है, जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा गोरी? बच्चे के ऊपर हाथ उठाने वाली थी तुम। माना गोपी तुम्हारी बच्ची नहीं, लेकिन किसी की तो बच्ची है ना वो। इंसानियत के नाते ही दया कर लेती उसके ऊपर। हमने आज तक तुम्हें शिव के ऊपर कभी हाथ उठाते हुए नहीं देखा। जितना शिव से प्यार करती हो ना, उसका थोड़ा सा प्यार गोपी के लिए भी बचा के रखो। जी तुम ये किसके पैरों की आहट है? लगता है कोई यहाँ आ रहा है। दानिश कहाँ थे आप सारी रात? अब लौट रहे हैं? दानिश आ गए? इनकी तहकीकात तो अब हम बाद में करेंगे, पहले अपने दानिश से मिल लेते हैं। इतना सुंदर कबूतर तो उन्हें पहली बार देखा है। कबूतर महाराज, आप तो स्वयं महादेव का संदेश लेकर आ गए हमारे पास। आज तो निर्जला व्रत है, आप हमारे दिमाग से तो निकल ही गया था। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी हम निर्जला व्रत जरूर रखेंगे, अपने दोनों बच्चों के लिए। पूजा करने के लिए तो हमें पूजा की सामग्री की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम अपने हिंदुस्तान में पूजा करते थे सारी सामग्री के साथ, वैसी पूजा यहाँ कैसे कर पाएंगे? क्या आप सच में अपनी बच्ची गोपिका हमें देंगे? आप बुरा न माने तो क्या हम एक दफा आपकी बच्ची को देख सकते हैं? ये है हमारी बच्ची गोपिका।